सभी को राम राम। पिछले सत्संग में हमने जाना था कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है, और इस भाग में सबसे पहले हम जानेंगे कि शिष्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन से शिष्य की श्रेणी में आप अपने आप को रखते हैं, और उसके बाद फिर अगले भाग में हम जानेंगे कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से आपको एक एक करके वे गुरु मिलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शिष्य की। तो शिष्य वो है जो शिक्षा लेता है, जो सीख लेता है, जो मर्यादा में रहता है और गुरु के पद का सम्मान करता है, वो शिष्य है। और शिष्य 1, 2, 3 तरह के नहीं, पूरे 4 तरीके के होते हैं शिष्य। जिस प्रकार एक भक्त होता है, इसी प्रकार सबसे पहले आपको एक उदाहरण के तौर पर अगर बताया जाए तो शिष्य जिस प्रकार से कक्षा के अंदर एक जो मास्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके औसत नंबर आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं। और चौथी प्रकार के बच्चे वे होते हैं जो नए नए सीखने आते हैं। ठीक इसी प्रकार जो बालक सबसे पहले, जो शिष्य आता है गुरु के पास नया नया, वो होता है पूर्ण रूप से अज्ञानी, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। और ऐसा जो शिष्य होता है वो सबसे पहले आएगा, ना ही उसे ये पता है कि मर्यादा क्या होती है, ना ही उसे कोई ज्ञान है। वो केवल और केवल एक कोरे मटके की तरह होता है, खाली मटका, जिसके अंदर आप जो चाहो वो भर सकते हो, जिसको आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। जिस प्रकार एक कुम्हार के पास मिट्टी होती है, वो उस मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसे चाहो वैसे ढाला जा सकता है। और जब आप उसे ढालते हो तो उसको संभालना भी आप ही को पड़ता है। ये गुरु की जिम्मेवारी होती है कि जो शिष्य उसके पास आया है, यदि वो कच्ची मिट्टी है तो उसको अच्छे से जैसे मिट्टी को गूंदा जाता है, उसके बाद उसे चाक पर चढ़ाकर और धीरे धीरे उसको गोल आकार दिया जाता है और धीरे धीरे उसे फिर पकाया जाता है। जिस समय उसको गोल आकार दिया जा रहा होता है, मटके को जैसे बनाते हैं, तो कुम्हार क्या करता है? कुम्हार बाहर से इस तरह थाप मारता है ताकि जो मटका है वो गोल बने, वो सही बने, जो मिट्टी है वो सही से चिपके, लेकिन साथ ही साथ अंदर से उसको संभाले भी रहता है ताकि जब थाप पड़े तो वो टूटे नहीं। ठीक इसी प्रकार जो शिष्य होता है, नया शिष्य, उस नए शिष्य के साथ भी यही होता है। उसको उस जो परंपरा है गुरु शिष्य की, उसमें ढाला जाता है, उसको तैयार किया जाता है, धीरे 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 पकाया जाता है उसको, ताकि जब उसको ज्ञान दिया जा सके तो वो ज्ञान ग्रहण कर सके। क्योंकि जिस प्रकार मटका अगर कच्चा है और उसमें आप पानी डालेंगे तो क्या होगा? केवल कीचड़ ही कीचड़। वो मटका कहीं से फूटेगा, कहीं से रिसेगा और सारा पानी बह जाएगा और वो मटका भी टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि शिष्य को सही से पकाया ना जाए, शिष्य को अगर सही से ढाला ना जाए, तो शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो उसको ग्रहण करने के लिए पहले शिष्य को अधिकारी बनना पड़ता है, और अधिकारी बनने के इस रास्ते में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हो गया कच्चा शिष्य, जो कि शुरुआत में आता है, एकदम नया अज्ञानी शिष्य जिसे कहते हैं। दूसरा होता है अनाड़ी शिष्य। अनाड़ी शिष्य किसे कहते हैं? अनाड़ी शिष्य वो होता है जो कि कहीं से सुनकर आया है ज्ञान,
और उस ज्ञान को आकर और फिर उसको गुरु को ही सिखाने लगता है, गुरु को ही समझाने लगता है कि गुरुजी हमने वहां पर ऐसा सुना, गुरुजी फलाने गुरु ऐसे कहते हैं। ये वे होते हैं जिनके मन के अंदर पहले से कुछ न कुछ भरा होता है, पहले से कुछ न कुछ वो अर्थ का अनर्थ करके आए होते हैं। क्योंकि यदि उन्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान मिला होता तो वो आते ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आते हैं क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान नहीं मिला, उनके मन को वो शांति नहीं मिली, या फिर उनको कहिए कि वो भेद नहीं मिला जिस भेद से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो ये अनाड़ी शिष्य होता है, और अनाड़ी शिष्य इतनी जल्दी से मानता नहीं है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो उस मटके की तरह होता है जो मटका चाक पर चढ़ाया गया, चाक पर चढ़ाने के बाद वो मटका थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया, जिसके पास वो गया, जो मटका था जिसके पास बना, वो कुम्हार, उसको सही कला नहीं आती थी, मटका आड़ा तिरछा हो गया। और अब उस मटके को किस प्रकार से ठीक किया जाए? मटका भी पकाया नहीं गया है, मटका है कच्चा ही, लेकिन मटका सूख गया है। और अब उस मटके को केवल एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है कि उसको तोड़ा जाए, उसको तोड़ के और फिर जो मिट्टी है उसको अच्छे से फिर बारीक से पीसा जाए, पीस के और फिर उसके अंदर जो मिट्टी की डली रह गई हैं उन्हें छाना जाए, उनको निकाला जाए, और उसके बाद फिर उसे दोबारा से गूंथा जाए, और दोबारा गूंथने के बाद फिर उसे चाक पे चढ़ाया जाएगा, फिर बनाया जाएगा। तभी केवल वो मटका दोबारा बन सकता है, और वो भी तब जब कुम्हार उत्तम कला जानता हो मटके को बनाने की। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि जो शिष्य है वो अनाड़ी है, वो शिष्य कहीं से ज्ञान सुनकर आया है, याद रखिए हमारे अंदर सबसे ज्यादा किस चीज का असर पड़ता है? वन वे कम्युनिकेशन, जो केवल एक तरफ से हो। किसी ने कुछ कहा और उसके बाद आपको कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। जैसे कोई आपको फोन करके कहे कि भाई फलाना काम कर दो, आप बीमार हो क्या नहीं, वो सुने ही नहीं और सीधा फोन काट दे। आपका बॉस आपको बोलता है ये काम करना है तो करना है, अब आप परेशान, बोले मैं क्या करूं, लेकिन अब आपको करना तो पड़ेगा क्योंकि बॉस ने बोल दिया, अब आप वापस कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप उस काम को करते हो। ठीक इसी प्रकार विज्ञापन आते हैं टेलीविजन के ऊपर, टीवी पे जो विज्ञापन आते हैं आप उन्हें देखते हैं, आप कभी उनसे प्रश्न नहीं करते, कभी नहीं। जब वो विज्ञापन आता है कभी आप सोचते भी नहीं उसके बारे में। अब होता क्या है? होता यह है कि जब आपने कुछ सोचा ही नहीं, वन वे कम्युनिकेशन है, केवल वहां से संदेश आप तक पहुंचाया गया, आपका प्रश्न वहां तक नहीं पहुंचा। वो दिखाएंगे, बोले जी ये पानी जो है ना, ये पानी पियो आप। परमात्मा ने इतनी नदियां दी, इतने जल दिए, लेकिन हमने उस पानी को कर दिया प्रदूषित। और उसने क्या कहा? अरे इसको प्रदूषित करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम फिल्टर करके आपको पानी देंगे, फिल्टर का पानी। उसके बाद फिर आरओ का, बिस्लेरी का पानी। बहुत वर्षों पहले, बहुत वर्षों पहले, कई दशक पहले जिस व्यक्ति ने ये बोतल का पानी बनाया था, उसने कहा था एक समय आएगा जब केवल ये बोतल ही बिकेगी। और वास्तव में उस समय आ गया, क्योंकि उसे वो पानी बेचने की कला आती थी। उसने लोगों को संदेश दिया कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें जर्म्स है। आपने देखा, ओहो जर्म्स है, बात तो सही है। अब ये कह रहा है टीवी पे तो बात सही होगी, और आप उस बात को मान लेते हो। आपने कभी उससे प्रश्न नहीं किया कि ये बोतल तुम्हारे पैदा होने से पहले जो लोग पानी पीते थे तब तो नहीं थी, तुम भी जो है ये बोतल तुमने अब बनाई है, लेकिन तुम जब पैदा हुए तुमने भी यही नदियों का पानी पिया, तब ये बोतल कहां थी?
और आप देखिए उन बोतलों को पी पी के लोग और ज्यादा बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में लाइनें और ज्यादा लग रही हैं, लेकिन फिर भी हम प्रश्न नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन, जो उधर से बोल दिया बस वही चीज है। ठीक इसी प्रकार से जो YouTube से ज्ञान लेकर आते हैं लोग, जो Facebook से ज्ञान लेकर आते हैं, इधर उधर से ऊटपटांग ज्ञान लेकर आते हैं, वो कभी प्रश्न करते ही नहीं कि जो ज्ञान आप दे रहे हैं वो ज्ञान सही है कि गलत है। वो कभी उस पर तर्क ही नहीं करते, कभी अपने अंदर बैठकर आत्म मंथन करते ही नहीं कि जो बताया गया वो वास्तव में सही है कि नहीं है। उनको जो बताया गया वो उसी को मान लेते हैं। जिस प्रकार आंदोलन होते हैं, लोगों को नहीं पता कि हम यहां क्यों बैठे हैं, धरने पे क्यों बैठ गए, बस जी हमारे बड़े ने कहा कि बैठ जाओ तो हम बैठ गए। उससे चाहे लोगों को परेशानी हो रही हो, चाहे खुद के घर के चूल्हे ठंडे पड़े हो, लेकिन उन्होंने बोला बैठ गए तो बैठ गए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये लोग हैं अनाड़ी। और ऐसा ही होता है अनाड़ी शिष्य, जो सिर्फ लोगों की बातें सुनकर, इधर उधर की बातें सुनकर आ जाता है। और ऐसे शिष्य को दोबारा से सही शिष्य बनाने में, उत्तम शिष्य बनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि उस शिष्य को तोड़ा जाएगा, उस शिष्य को जैसे मिट्टी को रगड़ा जाता है उस शिष्य को रगड़ा जाएगा। उस शिष्य को जो अहम हो जाता है कि अरे मैं इतना ज्ञान सुनकर आया हूं, समझ कर आया हूं, वो उस ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने इतने दिनों में जो ये ज्ञान प्राप्त किया है, आज मुझसे ये सब कुछ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, वो उसी में ही लिप्त रहना चाहता है, क्योंकि वो उसकी मेहनत का ज्ञान था, अर्जित किया हुआ। हालांकि उसका अनुभव ज्ञान नहीं, लेकिन उसने इतने दिन अपना समय व्यर्थ किया था ये ज्ञान सुनने के लिए। लेकिन अब उसे जब वो ज्ञान तोड़ने को कहा जाएगा, छोड़ने को कहा जाएगा, तो उसका मन मानता नहीं है। और इसी कारण वो जो ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान, उसे ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि जो पिछला ज्ञान है वो दुविधा पैदा करता है कि नहीं, जो पहले ज्ञान सुना वो तो ये कहता था और ये ज्ञान बिल्कुल उसके विपरीत है, तो दोनों में से कौन सा सही है? अब जब दुविधा में व्यक्ति रहता है तो दुविधा में व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए व्यक्ति को केवल एक ही मार्ग पे चलना चाहिए, दुविधा कभी नहीं होनी चाहिए। दुविधा अर्थात दो विधा। जहां दो विद्याएं आपके पास हो जाती है, दो ज्ञान हो जाते हैं, जहां पे दो रास्ते हो जाते हैं, वही दुविधा है। जहां केवल एक है वहां कोई दुविधा है ही नहीं। इसीलिए व्यक्ति कलयुग में फंसता है तो सिर्फ दुविधा में फंसता है। चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, उसको दुविधा डाल दीजिए उसके मन में, बस वो फंस गया। सारी उम्र लगा रहेगा, वो दुविधा दूर नहीं होगी। दुविधा दूर होती है अनुभव से, और अनुभव तब मिलता है जब गुरु के मार्ग पे चलेंगे। जब तक गुरु नहीं है तब तक आपके अंदर जो भी ज्ञान है वो सब दुविधा है। तो इसीलिए जो आपको बताया जाता है उस पर भरोसा रखिए। यदि आप एक सही गुरु के पास जाते हैं और सही गुरु अगर आपको कहते हैं कि भाई पुरानी बातें छोड़ दो, तो छोड़ दो, क्योंकि आपको नया ग्रहण करने के लिए उसका अधिकारी बनाना पड़ेगा। नहीं तो बिना अधिकारी के आप उस ज्ञान को ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। ये ज्ञान ही इतना बारीक है कि अगर आपके अंदर छोटा सा भी छेद रहा तो ये सारा ज्ञान निकल जाएगा। जैसे एक छोटे से छेद से मटके का सारा पानी निकल जाता है, तो जैसे मटके को तोड़कर, पीस कर और उसको फिर से गूंथ कर फिर से सही बनाया जाता है, इसी प्रकार शिष्य को भी उसका अहंकार तोड़ा जाएगा कि मेरे पास इतना ज्ञान है। उस ज्ञान के अहंकार को तोड़ना होगा। उस शिष्य को तपस्या की भट्ठी में तपाना होगा। उसके अंदर जो धैर्य नहीं है वो सारा धैर्य उसके अंदर लाना होगा। धीरे 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 जब उसके अंदर धैर्य आ जाएगा, जब उसके अंदर बोलने की नहीं सुनने की कला आएगी, तब वो आगे बढ़ पाएगा। तीसरा होता है अल्प ज्ञानी शिष्य। जो अल्प ज्ञानी शिष्य होता है, ये वो शिष्य होता है जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया, गुरु ने ज्ञान दिया, और गुरु के ज्ञान से अब वो धीरे धीरे अपना अनुभव करने लगा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ है और थोड़ा थोड़ा उसे ज्ञान भी हुआ। अब वो क्या करेगा? जो नए शिष्य होंगे उन नए शिष्यों के ऊपर अपनी धाक जमाने की कोशिश करेगा। अल्प ज्ञानी कहिए या नौ सिखिया कहिए,
तो इसीलिए कहा जाता है अध जल गगरी छलकत जाए। जो मटका, यदि मटके में पूरा पानी होगा तो वो नहीं छलकता, लेकिन अगर मटके में आधा पानी होगा तो वो हिलेगा मटका और पानी बहुत ज्यादा छलकेगा। कभी सिर पे आधा मटका पानी रख के और लेकर चलिए और फिर पूरा भर के तब लेकर चलिए, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि आधे वाला ज्यादा हिलता है मटका और पानी भी ज्यादा छलकता है। तो ठीक इसी प्रकार जिस शिष्य के अंदर ज्ञान कम है, अधूरा है, वो ज्यादा छलकता है, क्योंकि वो केवल आधी चीजें ही जानता है, लेकिन उसे लगता यह है कि मैं ज्ञानी हो गया। अरे बस यही ज्ञान था। ये मोटा ज्ञान है, लेकिन जब तक बारीक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मोटा ज्ञान भी व्यर्थ है। इसको एक तरीके से ऐसे समझिए कि जैसे आपने किसी बर्तन के अंदर, किसी बर्तन को अगर पूरा भरना है और आपके पास रोड़ियां पड़ी हैं, आप उसमें रोड़ियां भर दीजिए बर्तन में। आपने तो अपनी तरफ से बर्तन को पूरा भर दिया, लेकिन वास्तव में क्या उसके अंदर अभी कुछ जाएगा नहीं? आप कहेंगे जी पूरा भर गया, लेकिन नहीं, वो पूरा नहीं भरा, उसके अंदर अभी भी खाली जगह है, क्योंकि रोड़ियां आपस में बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं हुई हैं। अब आप उसके अंदर रेत डालेंगे और उसको हिलाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके अंदर रेत भी समा गई। आपको लगेगा बस अब तो ये चारों तरफ से भरा दिखाई दे रहा, अब इसमें कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन जा सकता है। जब आप उसके अंदर आप पानी डालेंगे, वो पानी अपनी जगह बना लेगा। जो रेत थोड़ा हल्का है, वो रेत दब जाएगा और धीरे धीरे पानी भी उसमें भरना शुरू हो जाएगा। और जब पानी से भी वो लबालब भर जाएगा, तब आप कहेंगे कि हाँ, कि अब ये भर गया। लेकिन एक जो नौसिखिया शिष्य होता है, जो अल्पज्ञानी शिष्य होता है, वो केवल कंकड़ डलते ही उसको ये लगता है अरे ये तो ऊपर तक भर गया। उसको अंदर में जो बीच का गैप होता है, जो स्थान होता है खाली, वो उसे दिखता ही नहीं, क्योंकि अपनी कमी किसी को दिखती नहीं है। इसीलिए हमें पहले अपनी कमी देखनी चाहिए। तो ये होता है एक अल्पज्ञानी शिष्य। और अल्पज्ञानी शिष्य क्या होता है कि वो बोलता है अध जल गगरी छलकत जाए, वो छलकती ज्यादा है, आवाज ज्यादा करता है। थोथा चना बाजे घना, कि जो थोथा चना होता है, जिस चने में छेद होता है, उसको अगर ऐसे करेंगे तो बजता है। जो थोथा चना होता है वो बजता है। तो इसीलिए जो ज्यादा बोले, जो शिष्य बात बात पर कि हाँ जी हाँ सही कहा, ये ऐसे ही होता है। गुरु कुछ समझा रहे हैं और बीच बीच में बोलता रहे कि हाँ जी। कई शिष्य होते हैं, गुरु जी बता रहे हैं, बोले हाँ जी ऐसा ही होता है, सही बोल रहे हो आप, मैं भी गया था, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी थी, हाँ सही बात। तो जो इस प्रकार से बोलता रहता है, ये होते हैं अल्पज्ञानी या नौसिखिए। क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है तो उसके जो कान है वो बंद हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो बोलता है तो केवल उसके कान जो हैं वो बंद हो जाते हैं और उसकी बुद्धि भी बंद हो जाती है। और जैसे ही वो बोलना बंद करता है तो कान बिल्कुल साफ साफ सुनते हैं। इसीलिए जब ज्ञान ग्रहण करने की बारी आती है तो केवल व्यक्ति को सुनना चाहिए। जब तक गुरु पूछे नहीं कि हाँ बताइए, जब तक आपसे पूछे नहीं हाँ भाई, तब तक नहीं बोलना चाहिए, शांत एकदम। नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे और गुरु कुछ आपको शायद बताना चाह रहे होंगे, लेकिन वो समझ जाएंगे कि नहीं आप अधिकारी नहीं हैं और वो आपको बताना बंद कर देंगे। वहीं पर जो आपका ज्ञान का स्तर था वो रुक जाएगा। उस प्रवाह को रुकने मत दीजिए। तो क्या करना चाहिए? शांत, मौन रहना चाहिए। जब व्यक्ति मौन रहता है, नम्र रहता है, विनम्रता के साथ उसके अंदर पात्रता आती है, तभी वो सीखता है। अब इसके बाद होता है पूर्ण ज्ञानी शिष्य। लेकिन पूर्ण ज्ञानी बनने से पहले जो अल्प ज्ञानी है, जो नौसिखिया है, उसके अंदर जो ज्ञान का अहंकार है, जो अभिमान है, हर एक के अंदर किसी न किसी चीज का अभिमान होता है। किसी के पास धन का है, किसी के पास बल का है, किसी के पास ज्ञान का है। तो जो ज्ञानी होता है उसके पास ज्ञान का होता है, अब चाहे वो नौसिखिया ही क्यों ना हो।
और जब उसके अंदर ये जो ज्ञान का अहंकार है, ये ज्ञान का अहंकार उसको बोलने के ऊपर बाध्य करता है, तो उसके उस ज्ञान के अहंकार को तोड़ा जाता है, ये समझाकर कि देखो कि तुम तर्क करो हमारे साथ, पूछो प्रश्न कि तुम्हें कितना आता है, और यदि नहीं आता है, तुम्हारा अनुभव नहीं है, फिर तुम बोलते क्यों हो। पहले अनुभव ग्रहण करो, और धीरे धीरे व्यक्ति जब अनुभव ग्रहण करता है, सीढ़ी दर सीढ़ी जब वो ज्ञान की चढ़ता है, तो उसे समझ में आती है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं वो ज्ञान लोगों को बता रहा था जो ज्ञान वास्तव में एक बहुत ही नीचे दर्जे का है, वो वास्तव में ज्ञान था ही नहीं, और मैं उसे ही ज्ञान समझे हुआ था। असली ज्ञान तो अब प्राप्त किया है। वो हर परत पे चढ़ता जाएगा और उसे यही लगेगा ये असली ज्ञान है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर लगेगा अरे ये असली ज्ञान है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पहले गिनती सीखता है, गिनती के बाद फिर वो देखता है अरे मुझे गिनती आ गई, अब मैं सब कुछ गिन सकता हूं, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि अरे टेबल भी तो है, पहाड़े भी तो है, मुझे 9 को अगर 10 बार गिनना पड़े, 90 को मैं कब तक गिनता रहूंगा, लेकिन टेबल से मैं 10 9 जा 90, 10 9 90 एकदम से गिन दिया। बोले ये तो और भी उत्तम ज्ञान है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, उसके और आगे बढ़ता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें और बड़ी बड़ी चीजें पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो उसे समझ में आता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। सो लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि ज्ञान जो है उसका कोई अंत नहीं, ये लगातार जीवन भर चलता रहता है। इसीलिए शिक्षा सारी उम्र ग्रहण करनी पड़ती है। हर एक से हम सीखते हैं, बच्चे से सीखते हैं, बड़े से सीखते हैं। जब आप अपने कान खुले रखते हैं और मुंह बंद रखते हैं, फिर आप सब से सीखते हैं, लेकिन जैसे ही आपने मुंह खोला तो आपका सीखना बंद हो जाता है। वहीं पर आपने समझ लीजिए अपने कान में रुई लगा ली और अब आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मौन रहिए, तभी सीख पाएंगे। और जब व्यक्ति मौन रहकर सीखता है, आगे बढ़ता है, तब वो बनता है पूर्ण ज्ञानी, और फिर वो स्वयं का अनुभव करता है। फिर जब उसका स्वयं का अनुभव और बढ़ता है आगे, तो वही पूर्ण ज्ञानी आगे चल के बनता है ब्रह्म ज्ञानी। और जब ये ब्रह्म ज्ञानी शिष्य फिर जब गुरु बनता है, तब ये गुरु दूसरों को सत्य ज्ञान देता है। लेकिन यदि उससे पहले यदि कोई केवल पूर्ण ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं हो, केवल पूर्ण ज्ञानी हो, और वो दूसरों को ज्ञान देने बैठ जाए, क्या वो अनुभव ज्ञान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन आजकल तो अनाड़ी लोग हैं, वो भी बैठे हुए हैं, सभी गुरु बने हुए हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि गुरु ऐसा रखिए कि आपको बदलने की जरूरत ना पड़े। गुरु ऐसा रखिए जो कि आपको तर्क के माध्यम से चीजें समझा सके। गुरु ऐसा रखिए जो आपको आपका अनुभव करा सके, ताकि बार बार आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो जो सत्संग आपको बताया जा रहा है, आज जो बताया गया है, इसमें से आप कौन से शिष्य हैं, इस चीज को समझिए। स्वयं अपना आकलन कीजिए कि मैं किस श्रेणी में आता हूं। मैं अज्ञानी हूं कि मैं अनाड़ी हूं, कि अल्पज्ञानी हूं जो बोलता रहता है, हर थोड़ा सा कुछ मिला नहीं तुरंत बोलना शुरू कर दिया, या फिर मैं पूर्ण ज्ञानी हूं। मैं कौन से शिष्य की श्रेणी में आता हूं, यह समझिए। और अब जबकि आपको गुरु की बारी आती है, क्योंकि शिष्य अगर बनना है तो गुरु होगा, तभी तो आप किसी के शिष्य बनेंगे ना। जब गुरु ही नहीं होंगे तो शिष्य किसके बनेंगे? तो अब जब गुरु की बारी आती है तो आपको फिर गुरु धारण करना है। अब गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु को कैसे धारण किया जाता है, गुरु की महिमा क्या है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे अब स्तर दर स्तर अगले भागों में जानते जाएंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि जब तक आप अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे, आपको अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब कक्षा में आप जाते हैं अपने बच्चों का दाखिला कराने, तो क्या होता है? स्कूल में आप जाएंगे, दाखिला कराएंगे, जहां पर बच्चा बिल्कुल ही अबोध है, जहां बच्चे को कुछ भी नहीं आता,
नर्सरी में आप जाते हैं दाखिला कराने के लिए, तो वहां पे दाखिला हो जाता है, लेकिन उसमें भी वैकेंसियां बहुत कम होती है। लोग दिल्ली में देखिए नर्सरी में एडमिशन के लिए कतार में लगे रहेंगे। दाखिला शुरू हुआ नहीं कि एडमिशन फॉर्म लेके सुबह से ही लग जाएंगे, कोई लोग रात को ही लग जाएगा कि स्कूल में मुझे दाखिला कराना है। और इस शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया लोगों ने। लेकिन व्यवसाय अलग चीज हो गई, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जैसे आप बड़ी कक्षाओं में दाखिला दिलाते हैं, किसी स्कूल से आपने बच्चे को लेकर आए और अब दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाना है, तो क्या कहेगा, बोले जी हमें तो टेस्ट लेना है बच्चे का, हम देखना चाहते हैं कि बच्चा जो है वो हमारे स्कूल में पढ़ने लायक है भी या नहीं है। क्या समझे कि पढ़ने लायक है भी या नहीं है, उसका स्तर वैसा है भी या नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो परीक्षा होती है और परीक्षा के हिसाब से आपके स्तर का आकलन होता है। और जैसे स्तर में यदि मान लीजिए आप 8वीं कक्षा से और 9वीं कक्षा में जाना चाहते हैं, लेकिन जब प्रश्न पत्र आपको दिया गया, आप उस 8वीं कक्षा को जो है उसके प्रश्न पत्र को अच्छे से हल ही नहीं कर पाए, आप उसमें पास ही नहीं हो पाए, आपके थोड़े से अंक आए, तो क्या करेंगे? बोले भाई या तो जाओ सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, और नहीं तो आप अगर यहां पढ़ाना चाहते हो तो 8वीं की बजाय अब 9वीं में नहीं लिया जाएगा, इसे वापस 8वीं में ही जाना होगा। यानी कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। यह दिखाता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपके ज्ञान का स्तर वो नहीं है जो चाहिए। तो जैसे स्कूल में आप एडमिशन कराने जाते हैं, वहां पे आपका जो एग्जाम लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है, ठीक इसी प्रकार अध्यात्म में भी परीक्षा ली जाती है। पल पल आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपको पता ही नहीं है कि आप परीक्षा में फेल हो गए। आपको बोलोगे अरे ये क्या बात हुई? बिल्कुल, जब भी आपको क्रोध आता है ना, आपकी परीक्षा ली जा रही होती है, क्योंकि ऊपर वाला परिस्थिति पैदा करता है। वो व्यक्ति को देखता है कि ये स्वयं को शिष्य कहता है, ये स्वयं को भगत कहता है, लेकिन अगर ये भगत है, ये शिष्य है, तो क्या ये इसमें उत्तीर्ण हो सकता है? मैं इसे किस प्रकार का गुरु दूं? परमात्मा हर चीज तय करता है, वो आपके गुरु भी तय करते हैं, तभी आप उस गुरु तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पहुंच पाओगे। ये पहले से लिखित होता है, आपके कर्म के आधार पे ये पहले से तय हो जाता है। जिस प्रकार आपकी शिक्षा के आधार पे ये तय हो जाता है, जैसे ही आप परीक्षा देते हैं कि हाँ ये स्कूल में पढ़ने लायक है कि नहीं, यहाँ इसका दाखिला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और जब वहां नहीं हो सकता तो फिर आपको किसी और के पास ले जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार एक सच्चे गुरु के पास जाने के लिए आपको उस स्तर तक सच्चा होना पड़ता है, आपको वैसा ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। यदि आपने अच्छा ज्ञान ग्रहण नहीं किया, आप एक अच्छे शिष्य नहीं बने, तो आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। कहने के लिए तो बात देखिए बड़ी ही सरल है और कुछ आपको अटपटी भी लग रही होगी, लेकिन सत्य यही है कि आप चाह कर भी गुरु को धारण नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी, क्योंकि एक उत्तम गुरु को धारण करने के लिए व्यक्ति को पात्र होना पड़ता है। जिस प्रकार एक फटी हुई जेब में आप कितने ही पैसे डालिए, कितना ही धन डालिए, आप उसे नहीं, आपकी झोली फटी है तो आप उसे नहीं संभाल पाएंगे, वो निकल जाएगा सारा धन। ठीक इसी प्रकार आप एक उत्तम गुरु के ज्ञान को ग्रहण करके उसे संभाल नहीं पाएंगे। वो आपको कितना भी ज्ञान दे दे, वो सारा ज्ञान बह जाएगा, आप नहीं संभाल पाएंगे। उसके लिए आपको पात्र होना पड़ेगा, पात्रता आनी चाहिए, उसके लायक बनना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा उस ज्ञान का। और अधिकारी धीरे धीरे बना जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जाते ही आप जो है एक पक्के मटके की जगह ले लेंगे। क्या मिट्टी एक मटके की जगह ले सकती है? नहीं, मिट्टी को पहले गूंदा जाएगा, चाक पे चढ़ाया जाएगा, मटका बनाया जाएगा, उसे सुखाया जाएगा, फिर उसे भट्ठी में तपाया जाएगा, और इतना तपने के बाद तब वो बनता है अधिकारी। उसमें भी ये देखा जाता है कि इसमें से कौन सा मटका ठीक है, कौन सा नहीं, कौन सा पक गया, कौन सा नहीं पका, और जो नहीं पके होते उन्हें निकाल दिया जाता है
और जो पक गया होता है वही वास्तव में सच्चा अधिकारी होता है पानी भरने का। ठीक इसी प्रकार जो शिष्य होते हैं, ये सारे शिष्य, चाहे नौसिखिया हो, चाहे नया शिष्य हो, अज्ञानी हो, चाहे अल्प ज्ञानी हो, चाहे अनाड़ी हो या फिर पूर्ण ज्ञानी हो, हर एक को पहले जांचा जाता है, परखा जाता है, परीक्षा ली जाती है। गुरु परीक्षा ना भी ले, लेकिन वो ऊपर वाला, वो हर घड़ी हर पल परीक्षा लेता है। वो आपको उसी रास्ते पर लेके जाएगा। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी का मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, आप उसी गुरु के पास पहुंचोगे जिसके आप लायक हो। यदि कोई ये सोचे नहीं जी मैं पैसे देकर मैं अच्छे गुरु को पालूंगा, तो नहीं पा सकते। क्यों? जो गुरु पैसे ही ले लेगा वो गुरु अच्छा कैसे हो गया? बहुत से लोग कहते हैं ना कि अजी हम तो 1100 का नाम दान लेके आए हैं, कोई कहता है 5100 का नाम दान। कई जगह क्या होता है कि हम आपको नाम दान देंगे, शर्त क्या है? अपनी कमाई का 25% आपको यहां पर दान करना होगा हर महीने। कोई कहता है 10% दान करना होगा हर महीने। ये किसके लिए चाहिए 10%? ये किसके लिए चाहिए 25%? और फिर आपको लगता है कि आपने अच्छा गुरु कर लिया, सच्चा गुरु कर लिया। जिसने आपका धन ले लिया वो धन का लोभी कैसे सच्चा हुआ? तय आप कीजिए, क्योंकि शिष्य आपको बनना है। तो किसी ऐसे समर्थ और सच्चे गुरु की खोज कीजिए जो इन सब से परे हो। लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को ऐसा बनाइए, क्योंकि आप स्वयं देखिए, मीराबाई स्वयं ही पहुंच गई थी कबीर साहिब के पास और कबीर साहिब से फिर रविदास जी के पास। इसी प्रकार पीपा जी स्वयं पहुंच गए थे। जिसे जहां जाना होता है वो वहां पहुंच ही जाता है। दादू साहेब कहां अहमदाबाद पैदा हुए, लेकिन कहां आकर बसे? राजस्थान में। और फिर रज्जब दास जी और अनेकों अनेक संत उनके शिष्य बने, कहां कहां से आकर बने। तो या तो सच्चा गुरु आपके बीच में आकर बैठ जाएगा, और या फिर आप सच्चे गुरु के पास पहुंच जाएंगे जब आप अधिकारी बनेंगे। तो स्वयं पहले अधिकारी बनिए, उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और जब ये सब होगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये सब हो गया। आप आश्चर्य मानेंगे, अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन तब आपको परमात्मा की कृपा अनुभव होगी कि हाँ, परमात्मा की ये वास्तव में कृपा है। इसीलिए याद रखिए, पल पल आपकी परीक्षा हो रही है। यदि भक्ति मार्ग में आना है तो इतना सरल नहीं, हर एक पल सतर्क रहिए। जब भी आपके मन में आता है लोभ, तो समझिए आपकी परीक्षा है, क्या करना है। यदि आपके मन में काम विकार उठता है तो क्या करना है, समझ लीजिए पहले ही। हर पल हर क्षण कि अब मेरे मन में ये विचार आ रहा है, सोचिए कि अब मुझे क्या करना है। मुझे सच्चा होना है या कच्चा होना है? क्योंकि कच्चे और सच्चे में फर्क केवल यही है, एक सतर्क है और एक लापरवाह। तो आप अगर लापरवाह हैं, आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। आप सतर्क हैं, आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है परीक्षा सिर्फ एक बार होगी, ये परीक्षा बार बार होगी। परिस्थितियां, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी और बढ़ते जाएंगे आपकी कठिनाइयां। जितनी कठिन परीक्षा उतना ही स्तर ऊंचा, और उतने ही ऊंचे स्तर के आप शिष्य बनेंगे, और उतने ही ऊंचे स्तर का आपको फिर गुरु मिलेगा। तो इसीलिए शिष्य बनिए ऊंचे स्तर के, शिष्य बनिए सच्चे, कच्चे नहीं। कच्चे को कच्चा गुरु और सच्चे को सच्चा गुरु, यही नियति है, यही सृष्टि का नियम है, परमात्मा का यही विधान है। तो इस विधान पर चलिए और स्वयं के लिए सच्चा गुरु ढूंढिए। अब गुरु कौन कौन से हैं, क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें हम अगले भाग में जानेंगे कि 4 प्रकार के हैं कि 5 प्रकार के हैं या 2 प्रकार के, कितने गुरु हैं और वो किस प्रकार से आपको सुलभ होते हैं। ये सारी चीजें अगले भाग में। तब तक राम राम।